आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तिलकुट यानी सकट चौथ की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी। वह अपना गुजारा करने के लिए देवरानी के घर काम करती थी। देवरानी के घर से उसे जो भी मिलता था उसी से अपने परिवार का गुजारा करती थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी हर समय पूजा पाठ करती थी। माघ में जब गणेश चौथ पड़ी तो देवरानी ने गणेश चौथ का व्रत रखा। उस दिन वह जेठानी के घर नहीं गई। उसने गुड़ का तिलकुटा बनाकर गणेश जी की पूजा की। शाम को उसका पति काम से घर वापस लौटा। उसने देखा घर में कुछ बना ही नहीं। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को पीट दिया। पीटने के बाद जेठानी गणेश जी को याद करते करते रोते रोते सो गई। रात में जब गणेश जी आए उसने जेठानी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। जेठानी बोली, महाराज मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, थोड़ा तिलकुट रखा है, वहीं खा लो। गणेश जी ने वह तिलकुट खाया। उसके बाद बोले, मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं? देवरानी बोली, महाराज पूरी झोपड़ी पड़ी है, कहीं भी निपट लो। वह बोले, अब पहुँचूं कहाँ? देवरानी गुस्से में बोली, सर पर पोंछ दो। उन्होंने ऐसा ही किया। सुबह जब जेठानी उठी तो वह यह देखकर चकित रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से भर गया है। अगले दिन जेठानी देवरानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो देवरानी जेठानी के यहाँ देखने गई कि वह क्यों नहीं आई। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसका घर हीरे मोतियों से भरा हुआ था। जब देवरानी ने जेठानी से पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिला? जेठानी ने कहा, मुझे यह धन गणेश जी के आशीर्वाद से मिला है। और उसने सारी आपबीती देवरानी को बता दी। अगले साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने भी सकट चौथ वाले दिन तिलकुटा बनाया। घर में कुछ खाना नहीं बनाया। अपने पति से कहा कि मुझे पीट दो। रात में गणेश जी आए और उन्होंने देवरानी से भी खाने को मांगा। देवरानी ने तिलकुटा दिया। गणेश जी ने निपटने को पूछने पर घर में निपटने को कहा और जब गणेश जी ने पूछा कहाँ पहुँचूं तो उसने भी अपना माथा दिखा दिया। इसके बाद गणेश जी चले गए। अगली सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि सारा घर बदबू से भरा पड़ा है। उसने जेठानी से पूछा, तुम्हें तो गणेश जी ने सब कुछ दे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया, क्यों? जेठानी बोली, तुमने स्वार्थवश ये सब किया इसलिए तुम्हें ये नहीं मिला, जबकि मैंने निस्वार्थ भाव से गणेश जी की सेवा की इसलिए मुझे धन धान्य मिला। इस तरह सकट माता ने जैसे जेठानी की सुनी वैसे सबकी सुनी। बोलो सकट माता की जय।